Okay, student, starting a new topic, evaporation. Students, इस टॉपिक के थ्रू हम देखेंगे evaporation कैसे होता है, किस तरीके से evaporation डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट से। ये सारा कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, देखो, हमने देखा है कि evaporation के टाइम पर कोई भी चीज जो है जल्दी सूख जाती है, या हमने देखा है कि ओशन में वाटर सूखने लगता है। क्यों होता है ऐसा स्टूडेंट्स? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स। देखो, क्या रहता है कि जैसे ये लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो हाई स्पीड से लिक्विड से बाहर निकल के एस्केप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जब ये एस्केप होके पार्टिकल्स उड़ जाते हैं तो एवापोरेशन होता है। इट मीन्स ये लिक्विड के पार्टिकल्स उड़ के गैस बन के उड़ जाते हैं, तब ये एवापोरेशन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स जो थे लिक्विड के वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही एस्केप हो रहे हैं। हमने देखा था कि यहाँ लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लिक्विड गैस बन रहा था। जब हमने वाटर को हीट दी तो वो गैस बन के उड़ रहा था। तब हम हीट दे रहे थे तो 100 डिग्री पर वो उड़ रहा था, जिसपे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। पर एवापोरेशन को तो बिना हीट के ही टेम्परेचर मिल रहा है। तो जैसे ही लिक्विड गैस में टेम्परेचर के मिलते ही उड़ता है, 100 डिग्री से पहले ही, बिलो 100 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे एवापोरेशन। So students, some particles have very high speed. कुछ particles की बहुत high speed होती है, जिसकी वजह से वो high speed लेकर मूव हो जाते हैं आउट ऑफ लिक्विड, लिक्विड से बाहर चले जाते हैं और वेपर बन जाते हैं, और इसी तरीके से evaporation होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, और इस प्रोसेस को जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, पार्टिकल एस्केप होके लिक्विड से बाहर निकल के जा रहे हैं बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री से बिलो ही ये उड़ के जा रहे हैं, इसी को इवेपोरेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। इसमें तो हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट पे हमें हीट देनी पड़ती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड गैस बनता है। इवेपोरेशन में बिलो ही 100 डिग्री सेल्सियस के जो है लिक्विड गैस बन रही है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, क्या रहता है एवापोरेशन में? टेम्परेचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर के सरफेस के ही पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करके एस्केप होते हैं। तो इसीलिए एवापोरेशन सबसे पहले सरफेस वाइज होता है। पहले ये सरफेस एस्केप होगी, वेपर बनेगी, फिर ये सरफेस होगी, ऐसे सरफेस वाइज होता है। लेकिन बॉइलिंग में जब हम हीट देते हैं तो हीट पूरे में ही जा रही है, पूरे में जा रही है, तो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली मूव करके एस्केप होके चारों तरफ से एस्केप होके बाहर निकलते हैं, तो वो लिक्विड गैस बन के। वो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहा है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है, पर यहाँ पर सरफेस वाइज हो रहा है। पहले ऊपर के पार्टिकल्स में हाई स्पीड है, नीचे के पार्टिकल्स में स्पीड नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स जो है एस्केप हो रहे हैं। इसमें पूरे बल्क में ही क्या हो रहा है, स्पीड है पार्टिकल्स में, वो ओवरकम होके भी बाहर निकल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें हीट दी जाती है, इसलिए पूरे में ही पार्टिकल्स हाई स्पीड को लेकर एस्केप हो जाते हैं। बल्क फिनोमिना कहलाता है। एवापोरेशन में सरफेस के पार्टिकल स्पीड हाई लेकर एस्केप होते हैं, तो ये सरफेस फिनोमिना कहता है। बॉइलिंग में भी लिक्विड जो है गैस बनती है, पर पूरी तरफ से पूरे पार्टिकल्स एवरीवेयर से, हर कहीं से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर तरफ से पार्टिकल ओवरकम होके आउट ऑफ लिक्विड होके एस्केप होके गैस बन रहे हैं। बट एवापोरेशन में ओनली सरफेस से ही पार्टिकल मूव करते हुए एस्केप होके गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए एवापोरेशन को ओनली सरफेस फिनोमिना और बॉइलिंग को बल्क फिनोमिना बोला जाता है स्टूडेंट्स। So what is difference between evaporation and boiling? Evaporation जो है वो सरफेस फिनोमिना कहलाता है और वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, जबकि बॉइलिंग में
100 डिग्री पर ही होता है और बॉइलिंग पॉइंट पर उसी को ही बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सरफेस से पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये हर तरफ से पार्टिकल्स जा रहे हैं तो इसको बल्क फिनोमिना बोला जाता है, इसको सरफेस फिनोमिना। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जब उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तब जाके वो एस्केप होके बाहर जाते हैं। ये फास्ट होता है, हीट देने पर फटाफट 0 डिग्री पर ये गैस बन के उड़ जाते हैं। यहाँ पर पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं उनकी ओनली स्पीड हाई होती है, वो एस्केप होते हैं। इसमें ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स को लेकर, जो इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स को, वो हीट एनर्जी को लेके वो ओवरकम हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स हट जाता है और पार्टिकल हर तरफ से बल्क फिनोमिना में ही बाहर निकल के गैस बन के उड़ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, थर्ड वन ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन विंड। स्टूडेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, विंड बढ़ेगी इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन स्लो होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी से वाटर पार्टिकल्स एनवायरमेंट में होंगे जो पार्टिकल्स को एस्केप होने में डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से वो एस्केप नहीं हो पाएंगे इजीली, इसीलिए एवोपोरेशन फास्ट नहीं होगा। सिर्फ इस केस में एवोपोरेशन स्लो होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, फटाफट एवोपोरेशन होगा। किसी चीज को अच्छे से सरफेस एरिया खोल कर रखोगे, जल्दी से वो चीज सूखती है। कपड़ों को अपन देखते हैं कि किस तरीके से खोल के रखते हैं तो इजी वे में वो क्या होते हैं, इजी वे में ड्राई होते हैं। तो एवोपोरेशन सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो एवोपोरेशन फास्ट होगा। ऐसे ही फैन में भी चीजें अच्छे से सूखती है, क्योंकि विंड होती है, विंड फास्ट होगी तो एवोपोरेशन फास्ट होगा। बस ह्यूमिडिटी में एवोपोरेशन ह्यूमिडिटी के बढ़ते ही स्लो हो जाता है। टेम्परेचर कम कर दोगे ना स्टूडेंट्स तो एवोपोरेशन भी स्लो हो जाएगा। सरफेस एरिया को कम करोगे एवोपोरेशन स्लो होगा, विंड को भी कम करोगे तो इवापोरेशन भी स्लो होगा। बट ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवापोरेशन फास्ट होता है, ये अपोजिट चलता है। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरीके से इवापोरेशन इफेक्ट हो रहा है कुछ चीजों से। जैसे कॉटन क्लोथ्स को हम समर में क्यों पहनना पसंद करते हैं, इसका क्या रीजन? इसमें जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब हम समर में वो कॉटन क्लोथ पहनते हैं तो टेम्परेचर हाई की वजह से स्वेट फील होता है, तो जो इसमें टाइनी टाइनी पोर्स हैं उसमें से स्वेट बाहर निकलता है और एवोपोरेट इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर, कॉटन जो है अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो स्वेट जो है बहुत फास्टली एब्जॉर्ब करके स्वेट जो है एस्केप होके बॉडी से बाहर चला जाता है और हमें अच्छा फील होता है। सो स्वेट कम्स आउटसाइड क्लोज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, एवोपरेट्स की वजह से ये क्या होता है, गिव्स कूलिंग, तो हमें कूलिंग सेंसेशन देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वेट भी इजीली एवोपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फास्ट एवोपरेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पोर्स हैं वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही एवोपरेशन को फास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, बारिश के टाइम पर बहुत हैवी रेन के बाद भी रोड जो है थोड़ी देर के बाद कैसे सूख जाते हैं, क्योंकि रोड का सरफेस एरिया क्या है, लार्ज है। लार्ज है तो पानी के जो पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं वो फटाफट इजीली फास्टली एवोपरेट होके उड़ जाते हैं और रोड ड्राई हो जाता है। एवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हमने जैसा पढ़ा था कि सरफेस एरिया बढ़ेगी तो एवापोरेशन भी फास्ट होगा और ये डिक्रीज होगी तो एवापोरेशन भी डिक्रीज होगा। इसी रीजन की वजह से आफ्टर रेन रोड आर ड्राइप अप क्विकली देन फुटफॉल। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ पिट होल्स होंगे उसमें पानी भरा हुआ होगा, वो नहीं सूखेगा इतना इजीली, पर रोड जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है, ओनली सरफेस से ही एस्केप होगा, नीचे पानी भरा हुआ है तो
ह्यूमिडिटी में एवापोरेशन भी फास्ट नहीं होगा कि वो पानी ऊपर उड़ जाए, दूसरा उसका सरफेस एरिया कम है इसलिए वो इजीली ड्राई अप नहीं होगा, बट रोड जो है उसके कंपेयर में फटाफट क्विकली क्या होंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ वाटर। ऑन रोड्स वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, पानी पूरे एरिया में फैला हुआ होता है, बिकॉज ऑफ दैट लार्ज एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, लार्ज एरिया एटमोस्फेयर से एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन क्या हो जाता है, फास्ट होता है, तो क्विकली रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम कपड़े इस तरीके से रख के सुखाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं सूखेंगे, पर इसको अच्छे से सरफेस एरिया इसको पूरा फैला के सरफेस एरिया को लार्ज करके रखेंगे तो इजीली ये सूखेंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया जब लार्ज हो जाएगा तो एवापोरेशन भी फास्ट होगा, वो अच्छे से सूखेंगे। इसमें देखो सरफेस एरिया कितना स्लो है, ऐसे लंप में रखा है तो ये अच्छे से एवापोरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा कैसे ही रहेंगे, ये इजीली ड्राई अप नहीं होंगे। So wet clothes are spread for drying. The spread wet clothes have large surface area. This makes the evaporation of water fast. Due to this, clothes dry up more quickly. जल्दी से ये सूखेंगे। Next student, as compared to कप, सॉसर में चाय जल्दी ठंडी होती है, क्यों? क्योंकि कप का एरिया क्या है, सरफेस एरिया कम है, तो एवापोरेशन भी कम होगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एवापोरेशन भी फास्ट होगा। सो व्हेन टी इज पुट इन सॉसर, evaporate is fast due to more surface area. This cools tea faster and make it easier to drink. ये जल्दी ठंडा करेगी और जिससे पीने में इजी होगा। ये भी रीजन सरफेस एरिया का, ये कि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी का हमने देखा कि ह्यूमिडिटी में क्यों कोई चीज इजी वे में नहीं सूखती है। एवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और इंक्रीज हो जाता है जब ह्यूमिडिटी घटती है, मतलब ह्यूमिडिटी का बढ़ना, एवापोरेशन का कम होना, और एवापोरेशन का बढ़ना, ह्यूमिडिटी का कम होना, ये अपोजिट चलते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर, ये जब भी डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है ह्यूमिडिटी प्रेजेंटिंग, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब अपोजिट होता है। ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमोसफेयर डिक्रीज होगी, मतलब कि उसमें ऑलरेडी पानी है, एटमोसफेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो एवोपरेशन होगा तो वो पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, जिससे वो एवोपरेट स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ एयर इज ड्राई, और एयर ड्राई होगी तो इजीली जो हमारा पानी जो भी चीजों से एवोपरेट होके जा रहा है वो उसको होल्ड कर पाएगी एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से एवोपरेशन फास्ट होगा। Thus in drier rate of evaporation increase. Humid day and rainy day. Humid day and rainy day में क्यों ज्यादा पसीना आता है? Why do we sweat on humid day? Humid day पे हमें पसीने ज्यादा क्यों आता है? स्टूडेंट्स, क्योंकि पसीना तो ज्यादा आ रहा है, बट एनवायरमेंट में क्या है, ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो हमारा पसीना सूख नहीं रहा है, हमारा पसीना ड्राई नहीं हो रहा है, एवोपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो एवोपरेशन क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो इसीलिए हमें ज्यादा हैवीली स्वेट फील होता है। वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डे बिकॉज ऑन द ह्यूमिड डे द रेट ऑफ evaporation is less, because there is already very much amount of water present in the air in a humid day. Thus the sweat does not evaporate easily and thus we sweat more. इसलिए हमें ज्यादा sweat feel होता है, हमें ज्यादा पसीना feel होता है। Next question, why does a person sweat more at Mumbai as compared to one in Delhi even when the temperature of the town is the same? इसमें मुंबई और दिल्ली में टेम्परेचर सेम होता है, फिर भी मुंबई वालों को बहुत ज्यादा पसीने आते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली। बहुत ज्यादा मुंबई में रहने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी फील क्यों होती है? मुंबई में ज्यादा गर्मी क्यों फील होती है? क्योंकि मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया में है, जिसकी वजह से वहां पर जो वाटर है, ओशंस में वाटर में क्या होता रहता है, ऑलरेडी यहाँ पर मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो
यहाँ के लोगों का क्या रहता है कि इवोपोरेशन स्लो हो जाता है, तो उनको स्वेट ज्यादा फील होता है। सो मुंबई कोल्ड प्रॉक्सिमिटी टू सी कीप्स वेदर ह्यूमिड, की जो मुंबई है वो सी के आसपास है, जिसकी वजह से ह्यूमिड वेदर जो है, मॉइस्चर रहता है उनके, ह्यूमिडिटी रहती है ऑलमोस्ट। तो ह्यूमिडिटी वेदर इज बाय इट्स वेरी नेचर, नेचर से ही उनका वेदर ह्यूमिड रहता है, जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जिसका रिजल्ट एयर की सराउंडिंग, द एयर सराउंडिंग डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी, तो वहां के जो एयर्स हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके। दिल्ली डज नॉट हैव एनी ओशन, और दिल्ली के पास कोई ओशन, आसपास कोई ओशन नहीं है, तो एयर जो है वो क्लीन है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, इसी वजह से वहां पर एवापोरेशन फास्ट होता है, स्वेट जल्दी सूख जाता है। पर मुंबई में इतना जल्दी स्वेट नहीं सूखता है, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर होता ही है, तो एवापोरेशन स्लो हो जाता है। दिल्ली में मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता है, तो एवापोरेशन फास्ट होता है, इसलिए स्वेट फील इतना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स लॉन्गर टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर, गिव रीजन, कि बहुत टाइम लगता है जब कपड़े सूखने में, क्लोथ्स को सूखने में ह्यूमिड वेदर में। व्हाई? द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, जो होल्ड करने की, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखती है, ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर होता है, तो इवापोरेशन स्लो हो जाता है। इवापोरेशन प्रोसेस स्लो होते ही हमारे कपड़े जो हैं वो इजी वे में नहीं सूखते हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे जाता है? इवापोरेशन पे ही जाता है। So the presence of humidity in the atmosphere, that means water vapor is present already heavy. So when we try to dry clothes, the evaporation process is slow but effective due to presence of water vapor in the air. इस कारण से water vapor जो है already एटमोस्फेयर में, ह्यूमिडिटी वेदर है तो ऑलरेडी है, इसलिए हमारे कपड़ों से एवोपरेशन फास्ट, पानी उड़ नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है। इससे एवोपरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और कपड़े बहुत लेट सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पीपल स्वेट मोर इन कोस्टल एरिया? स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा स्वेट फील करते हैं पीपल, कोस्टल एरियाज जो भी होते हैं उन सब में पीपल बहुत ज्यादा ही स्वेट फील करते हैं। रीजन वही है कि उनके आसपास जो भी सी एंड ओशन है, उनमें ऑलरेडी उनकी एयर में ह्यूमिडिटी होती है, जिससे वो स्वेट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रख पाती है, जिससे स्वेट इजी वे में एवोपरेट नहीं होता है, तो हैवीली स्वेट फील होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। जैसे ये पानी है इधर आसपास, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है इस एरिया में। इन कोस्टल एरियाज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, द स्वेट won't get absorbed easily by the air, एयर जो है स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इट फॉर्म अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन, तो स्वेट की लेयर तुम्हारे स्किन पर क्या हो जाती है? आ जाती है, बना देती है, जिससे बॉडी अनकंफर्टेबल फील होती है और स्वेट बहुत ज्यादा हैवीली फील होता है। Next question is, friend, why do we feel uncomfortable when we sit under a fan during summer? Why we feel comfortable? हम कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं जब हम फैन में समर में बैठते हैं? स्टूडेंट जब हम समर में फैन में बैठते हैं तो वो हमें रिफ्रेश करता है, हमें अच्छा लगता है, इट्स कंफर्टेबल, हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द एयर, जो ठंडी ठंडी हवा है वो हमारे जो स्वेट होता है उसको इवेपोरेट कर लेती है और हमारी स्किन से बाहर कर देती है और हमें बहुत ठंडा फील होता है। तो हम जब भी फैन में बैठते हैं समर्स में, तो जो भी पसीना होता है हमारी बॉडी से, जैसे ही विंड जो आती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है फैन से, वो एवेपोरेट फास्ट करके बॉडी से आउट कर देती है और हमें अच्छा फील होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ फैक्टर है विंड।
जैसा कि हमने देखा कि विंड भी फास्ट होगी तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, विंड स्लो होगी तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। सो व्हाई क्लोथ्स ड्राई फास्ट अंडर द फैन। हमने देखा कि ह्यूमिडिटी के टाइम पर कपड़े नहीं सूखते हैं, तो क्या होता है, फैन के नीचे हम कपड़ों को, फैन चलाकर कपड़ों को सुखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं वहां पे रेन भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इजी वे में कपड़े नहीं सुखा पाते हैं, तो अंडर द फैन ही सुखाते हैं। ऐसा क्यों, या विंडी डे में ही क्यों कपड़े अच्छे से सूखते हैं? स्टूडेंट जैसे विंड ब्लो होगी एवोपरेशन फास्ट होगा, एवोपरेशन फास्ट होगा तो विंड अपने साथ वाटर वेपर ले जाएगी और उसकी वजह से अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। वाटर वेपर जो है, जब एवोपरेशन स्लो होता है तो वाटर वेपर इजीली नहीं जा पाता, अकुमुलेट हो जाता है। इसलिए विंड अगर फास्ट होगी तो कपड़े भी जल्दी सूखेंगे। इसीलिए फैन में विंड अच्छे से चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं।